जब बिहारियों को वहां पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सबके नेताओं के यहाँ पे वो राइट कॉज कर रहे हैं। कोई वीडियो बता दीजिए जिसमें वो राइट कॉज कर रहे हैं। कहीं से वो जो है दंगा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई एक बयान बता दीजिए। मनीष कश्यप का किचन से लेकर के गंजी बनियान तक का तस्वीर और वीडियो जो है सोशल मीडिया में, तो कब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश कर दी? ये कश्यप के साथ जो बिहार के लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद वाले, ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक आदमी के ऊपर इन्हें से लगाया, सब जेल जाने के लिए जनता में तैयार है। कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान रहना। मेरे मुख्यमंत्री हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जो भी कहिए। लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी इतने बड़ा चारा घोटाला में, उनके यहाँ 3 दिन के बाद कार्रवाई हुई, और मनीष कश्यप 9 दिन के ऊपर भी एफआईआर 3 दिन के अंदर वो चला जाएगा, कुर्की हो जाएगी। आज के समय में पत्रकार होना ही गुनाह है। ऐसा पत्रकार है जो निडर होकर के प्रचंड रूप से आवाज उठाते हैं, ऐसा रिपोर्टर है कहीं? कि अगर किसी का मदद करना अपराध है तो मनीष भैया गुनहगार है। कहते हैं इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। आज घड़ी अपने वक्त के हिसाब से चल रही थी, लेकिन फैंस की नजर बार बार घड़ी पर थी कि कहीं घड़ी आज स्लो तो नहीं चल रही। जी हां, आज मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष को लेकर मनीष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलील दी, सरकारी वकील ने क्या कहा, इसका करेंगे खुलासा। यूपी के किस विधायक ने मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार सरकार को लिया आड़े हाथ, आपको बताएंगे विस्तार से। मिलवाऊंगी आपको मनीष के मुस्लिम फैंस से जिन्होंने गाया मनीष के लिए इमोशनल सॉन्ग। मनीष कश्यप पर तेजस्वी यादव ने कैसे कसा तंज, चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार पर निकाली भड़ास, ये सब बताएंगे आपको। आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मनीष के समर्थकों को क्यों डर लग रहा है, इसका भी करूंगी खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान और आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप सब के बिना ये मुमकिन नहीं था। ऐसे ही हौसला देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मनीष कश्यप के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा था। मनीष के परिवार, फैंस और उनके समर्थकों की निगाहें सुबह से पल पल का वक्त काट रहा था। इंतजार था 1 बजने का। आज का दिन और एक एक पल सब पर भारी हो रहा था। दिल में एक उत्साह और उम्मीद थी कि आज सत्य की जीत होगी। इसी उम्मीद में सब मन ही मन दिल की धक धक के साथ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप के फैंस को निराशा हाथ लगी। आज सुनवाई शुरू हुई, लेकिन मनीष की याचिका पर कोई फैसला नहीं आ सका, यानी आज की सुनवाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज उम्मीद थी कि मनीष पर लगे एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं मनीष के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब करने की भी याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। मनीष के समर्थकों के लिए निराश होने की खबर जरूर है, लेकिन कल हो सकता है कि इस पर फैसला आ जाए। वैसे भी मनीष के फैंस मनीष कश्यप की तरह हिम्मत और हौसले से डटे हुए हैं। देखिए, आज के समय में पत्रकार होना ही गुनाह है। अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो सरकार आपकी है, आप उसके ऊपर एनएसए लगा के उसे दबा दीजिए। आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप सही करिए ना, पत्रकार आपको सही दिखाएगा। अगर किसी पत्रकार के ऊपर आप एनएसए लगवा के सोचे हम उसकी आवाज दबा दे, तो आज के टाइम में ठीक है, आपने मनीष कश्यप पे लगा दिया, कल को फिर पत्रकार उठेंगे ना, आप कितने के ऊपर एनएसए लगाएंगे? तो जो सच है वो सामने आएगा। और ये गलत हो रहा है मनीष कश्यप के साथ, क्योंकि वो बिहार के लिए बहुत चीज किए हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मनीष कश्यप की मुश्किलें भले ही बढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हर मुश्किल से लड़ने के लायक बना लिया था। अब आपको लग रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को इस बात का इल्म था
जिस सच की लड़ाई में उन्होंने छलांग लगाई है, उस राह में मुश्किलें, अड़चनें, तकलीफें सब कुछ आएंगी, लेकिन उन्हें उससे लड़ना है। तभी तो मनीष कश्यप लोगों को वीडियो के जरिए ये संदेश देते थे और यही वीडियो आजकल वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए देखे जा सकते हैं कि हमेशा याद रखना, अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। सच कहा मनीष ने, लड़ना तो पड़ता है, तभी तो मुश्किलों से लड़कर इंसान योद्धा बन जाता है। हमेशा याद रखना, अच्छे दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और भविष्य अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में कुछ अच्छा करना पड़ता है। जय हिंद। मनीष कश्यप से युवा की बात आती है, मीडिया सिनारियों में बैठे उससे यंग युवा के लिए बात आती है, जो अपनी बातों को देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए अपनी बातों को, सच को रखना चाहते हैं। उनकी बातों को जब दबाया जाता है तो कहीं न कहीं ये रोष भी मेरे अंदर आता है। ये सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं, इसको देखकर एक गुस्सा भी आता है कि ये देश कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। एक यूट्यूबर को, जिसका थोड़ा सा ज़्यादा व्यूअरशिप होता है, मिलियन में व्यूअरशिप जाता है, उसको दबाने के लिए पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी 2 स्टेट की पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाती है। इन दिनों मनीष के गांव में मनीष के लिए हवन चल रहा है। हवन की ये तस्वीर बताती है कि उनके चाहने वालों की चिंता कितनी बढ़ी हुई है। इन सब के बीच मनीष के इस मुस्लिम फैन ने मनीष के लिए ऐसा मधुर गाना गाया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि सुना था कि बेहद प्यारा है इंसान, सुना था कि बेहद प्यारा है इंसान, कि लगता है गैरत के मारा है इंसान, कि सुना था कि बेहद प्यारा है इंसान, कि लगता है गैरत के मारा है इंसान। अब ये भारत माता क्या कह रही है सुनिएगा, कि यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये कि माँ कह रही है, कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। इस कश्यप के बिना ये सुना बा बिहार, कब जाने ऐसन खत्म होई इंतजार। मनीष कश्यप के बिना ये सुना बा बिहार, कब जाने ऐसन खत्म होई इंतजार। उ जब यहाँ रहले तरेलत रहले, अब जाने उ कहाँ चल गईले। मनीष कश्यप के बिना। मनीष कश्यप पर जब से एनएसए लगा, पूरे देश में इस बात की जमकर निंदा की गई। मनीष सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर एनएसए को लेकर बहस शुरू हुई और इस बहस में एक और शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कोई और नहीं बल्कि यूपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी हैं। कथित फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में फंसे मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगने के बाद यूपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। शलभ मणि त्रिपाठी ने नीतीश को उनका पुराना बयान याद दिलाया और कहा, लश्कर वाली इशरत जहां आपको बिहार की बेटी लगती थी और यूट्यूब से पेट पालने वाला मनीष कश्यप आपको बिहार का आतंकी लगता है। वाह नीतीश जी। तो आपने देखा कि किस तरह से यूपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले मनीष पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कोई एक गलती करता है तो पूरा राज्य दोषी कैसे है। तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा हम फेर के पूछे कि तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहे, देखो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है। अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा। तो देखिए ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है। यही तो खूबसूरती है। कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान रहना। तेजस्वी बाबू, ई का बोल रहे हैं आप?
आप तमिलनाडु पुलिस पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपको अपने राज्य की जनता पर भरोसा नहीं है। थोड़ी दरिया दिली तो दिखा दीजिए जनाब। तमिलनाडु वाला वीडियो आपकी नजर में गलत है, मान लिया। अब जरा इस वीडियो पर क्या कहेंगे आप? अरे साहब, इन्हीं मजदूरों के पास जाकर उनसे उनका हाल तो पूछ लेते। चलिए, आपको इनके लिए टाइम नहीं, इनकी सत्यता की तो जांच करवा देते। डिप्टी सीएम साहब, चिराग पासवान भी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग बिहार की जनता पर लाठी चलवाते हैं, उन्हें बिहार की जनता के लिए वक्त ही नहीं है। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथ ही इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं। 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। वहीं मुस्लिम नेता शकील सैफी भी मनीष कश्यप के समर्थन में उतर आए हैं। शकील सैफी ने मनीष कश्यप पर हुई कार्रवाई की जमकर निंदा की। साथ ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मनीष कश्यप को बचाने की गुहार लगाई। प्रिया मनीष कश्यप की बहुत है और जिस समय उनको अरेस्ट करके पुलिस लेके जा रही थी तमिलनाडु की, उस समय भी लोग रोडों पर आए और सड़कों पर आए। मैंने खुद यूट्यूब पर और चैनलों पे देखा। तो हमारे बिहार की सरकार को उनका समर्थन करेंगी तो मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आपका एक कद बढ़ेगा। और मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूँगा कि मनीष कश्यप के मुद्दे पर आवाज़ उठाई जाए और एक बार उनको माफ़ किया जाए और उनको मतलब जो है उनकी मदद की जाए। आज का दिन मनीष कश्यप के लिए बेहद खास माना जा रहा था, क्योंकि सभी फैंस और उनके समर्थक आज का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, लेकिन उनका गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। मनीष के समर्थन में उनके चाहने वाले लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। मनीष पर हुई कार्रवाई और बिहार हिंसा पर बिहार सरकार चौतरफा घिर गई है। मनीष के फैंस का कहना है मनीष पत्रकार थे, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भी उन्हें बख्शा नहीं गया। अब हमें डर लग रहा है। गुस्साए मनीष के समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि जंगल राज पार्ट 2 बन गया है बिहार। एक बात बताओ, जंगल राज खत्म हुआ था, ये नीतीश कुमार फिर लेके आया उस जंगल राज को। बिहार एक सुशासन, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार जब चलाई तो बिहार का नाम पूरे देश में किसी बिहारी को कोई टच करने वाला पैदा नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी ने ये नीतीश कुमार जो पलटू राम है ना, इसके ऐसे मारो टीक कि ये बिहार में कहीं ना दिखाई दे। क्योंकि देखो, बिहार के जनता को इज्जत आई थी नीतीश से, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के लोगों को इज्जत लालू से नहीं मिली, नीतीश से मिली। लेकिन ये बिहार के जनता को समझा कि नीतीश कुमार को अभी मारो किक, बिहार से दिखाई ना दे कहीं, क्योंकि उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया नीतीश कुमार। अब फैंस को कल का इंतजार है। हर बार की तरह फैंस को सच और न्याय पर यकीन है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स। पेज को लाइक और फॉलो करें और आप अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।